हर इंसान इस दुनिया में खुद के लिए जीते हैं, लेकिन असली जीवन तो उसी का है जो कि दूसरों के लिए जिए। हमें लगता है कि दूसरों की मदद करने के लिए हमारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारी एक छोटी सी मदद भी दूसरों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। एक बात को याद रखना कि हमें जीवन में असली खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इसी तरह से बनाया है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो चलो इसी बात पर एक कहानी हो जाए। एक छोटा सा शहर था जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था और एक समय वहां पर भयंकर समुद्री तूफान आया था। समुद्री तूफान के कारण लाखों मछलियां समुद्र के किनारे आ गई थी। वो पानी से बाहर हो गई थी और वो तड़प तड़प कर मर रही थी। मछलियों की संख्या लाखों में थी और वहां पर जो कोई भी घूमने के लिए आ रहे थे, सबको यही लग रहा था कि इतनी सारी मछलियों को बचाना संभव नहीं है और इसलिए कोई भी उन मछलियों को बचाने का प्रयास तक नहीं कर रहे थे। तभी वहां पर एक 6 साल का बच्चा अपने पापा के साथ घूमने के लिए आता है। उसके पापा उसको वहां पर खेलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वो बच्चा खेलता नहीं है और उन मछलियों को बचाने का प्रयास करने लगता है। वो छोटा सा बच्चा एक मछली को अपने हाथ में उठाता है और समुद्र में फेंक देता है। फिर दूसरी मछली को अपने हाथ में उठाता है और उसे भी समुद्र में फेंक देता है और एक एक करके वो एक एक मछली को उठाकर समुद्र में फेंकने लगता है। वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे। सब कोई उस बच्चे को देख रहे थे कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा मछली को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि इतनी सारी मछलियां हैं और इसे बचाना संभव नहीं है। तभी वहां पर उस बच्चे के पापा आ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, तुम खेल नहीं रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा कहता है कि पापा, इतनी सारी मछलियां मर रही है, मैं इसे बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, मरने वाली मछलियों की संख्या लाखों में है, तुम कितनी सारी मछलियों को बचाओगे? तो वो बच्चा जल्दी जल्दी उन मछलियों को समुद्र में फेंकने का प्रयास करने लगता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियों को बचाया जा सके। तो उसके पापा फिर से कहते हैं कि बेटा, चलो यहाँ से, इतनी सारी मछलियां हैं, तुम कितनों की जान बचाओगे? अगर तुम कुछ मछलियों की जान बचा भी लोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो बच्चा अपने हाथ में एक मछली उठाता है और अपने पापा को दिखाते हुए कहता है कि पापा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मछली को तो फर्क पड़ेगा ना। और ये कहकर वो उस मछली को समुद्र में फेंक देता है। फिर दूसरी मछली अपने हाथ में उठाता है और अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है कि पापा, आपने ठीक कहा, मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मछली को देखिए, इस मछली के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और ये कहकर वो बच्चा उस मछली को समुद्र में फेंक देता है। अब वो बच्चा जल्दी जल्दी एक एक करके मछली को उठाने लगता है और अपने पापा से ये कहते हुए कि पापा, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, समुद्र में फेंकने लगता है। अब उसके पापा से रहा नहीं जाता है, वो अपने बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और वो भी अपने हाथ में एक एक मछली को लेकर समुद्र में फेंकना शुरू कर देते हैं। अब जितने भी लोग वहां पर खड़े थे जो कि उस बच्चे को समुद्र में मछली फेंकते हुए देख रहे थे, सबको यही लगने लगा कि चलो इस बच्चे का साथ देते हैं। भले ही हम सारी मछलियों को ना बचा सकें, लेकिन हम कुछ मछलियों को तो बचा ही सकते हैं। अब देखते ही देखते जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, सब वहां पर पहुंच गए। सबने एक एक मछली को अपने हाथ में लेकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और सारी मछलियों को बचा लिया। एक छोटे से बच्चे की एक छोटी सी कोशिश से लाखों मछलियों की जान बच गई। दोस्तों, अब जरा सोचो कि अगर वो छोटा सा बच्चा ये सोचता कि इतनी सारी मछलियों को मैं अकेले कैसे बचाऊंगा, इतना बड़ा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा, तो क्या कभी भी इतनी सारी मछलियों की जान बचाई जा सकती थी? उस बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं कि इतनी सारी मछलियां हैं, मैं इसे कैसे बचाऊंगा, बस वो काम में लग गया। ठीक इसी तरह से होता है हमारे जीवन में भी। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक काम होता है, लेकिन वो काम हमें बहुत बड़ा लगता है और इसीलिए कभी भी हम उस काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि इतना बड़ा काम है, हम अकेले इसे कैसे कर पाएंगे, इसलिए उस काम को करने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। लेकिन हमें ज़रूरत होती है काम की शुरुआत करने की, और अगर एक बार हम काम की शुरुआत कर देते हैं तो हमें पता भी चलने लगता है कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। और फिर ऐसा भी होता है कि हमारे लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर एक दिन हम उस असंभव से लग रहे काम को अंजाम तक भी पहुंचा देते हैं।
इसीलिए जब कभी भी आपके सामने कोई भी बड़ा काम आए तो सबसे पहले उसकी शुरुआत कर दो। और एक बात को हमेशा याद रखो कि जितना आपसे हो सके दूसरों की मदद करो, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कहा जाता है कि हर रोज भगवान आपके जीवन में एक दिन जोड़ देते हैं, इसीलिए नहीं कि आपको उसकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए कि किसी और को आपकी जरूरत है। इसीलिए जितना हो सके दूसरों की मदद करो, दिल खोलकर दूसरों की मदद करो, क्योंकि यही है आपके जीवन का उद्देश्य।